तो यहाँ पर हम लोग टेंस के बारे में जानकारी कर रहे हैं ना। तो ये देखो टेंस का मतलब होता है काल, काल मीन्स हो गया समय, और समय जो है तीन तरीका से है, एक प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, तीसरा फ्यूचर है। प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है, पास्ट का मतलब जो बीत चुका है, फ्यूचर का मतलब जो आने वाला है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इनके अलग अलग रूप होते हैं। तो पहला है आपका इंडेफिनिट टेंस, या इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल या इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित कहने का मतलब इसमें काम कब शुरू हुआ और कब खत्म होगा उसका पता नहीं चलता। जैसे एग्जांपल के लिए, मैं आम खाता हूँ, ठीक है, मैं आम खाता हूँ। तो यहाँ पर ये कब से खा रहा है पता नहीं, कब तक खाएगा पता नहीं, है ना। इसलिए क्या है, अनिश्चित काल होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान, कंटिन्यू जो लगातार चल रहा है। जैसे इसमें काम चल रहने का, जारी रहने का बोध होता है। जैसे मैं आम खा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, कार्य करने का यहाँ पर बोध होता है कि वो कर रहा है, ठीक है, कंटिन्यू है जो काम कर रहा है। तीसरा आपका परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस, और उसके बाद आता है चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चार इसके अलग अलग रूप हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। परफेक्ट में काम निश्चित होता है कि वो काम हो चुका है। जैसे मैंने आम खा लिया, है ना, या मैंने खाना खा लिया, है ना, या आप खाना खा चुके हो, इस टाइप का इसमें परफेक्ट रहता है। और ये आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रहता है, काम भी चल रहा होता है ना, और इसमें समय भी दिया रहता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं चार क्रिया रूप के बारे में, यानी इसका प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर। एक तो का तीन पढ़ते हैं, एक सिंपल का तीन पढ़ेंगे, कंटिन्यूअस का तीन पढ़ेंगे, परफेक्ट का तीन पढ़ेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस का तीन पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, चार क्रिया रूप के, 12 क्रिया रूप के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। ये 4 और 4 किया 12। तो सबसे पहले इसको बता रहे हैं हम लोग। पहला क्या है, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो सबसे पहले क्या है, इसका पहचान पढ़ेंगे, इसकी पहचान क्या है, ठीक है। तो पहचान है इसकी, जब वाक्य के अंत में, बोलेंगे नहीं हम लोग, ठीक है, वाक्य के अंत में ता हूं, ती है, ते हैं, ये सब वाक्य आते हैं, ये सब वाक्य आते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे, जैसे मैं आम खाता हूं, है ना, ता हूं आया है ना, इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वह स्कूल जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना। तुम जानते हो, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वे मैदान में खेलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल जिसके वाक्य के अंत में ता होती है, सारे वाक्य आते हैं, तो क्या होता है, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। अब इसके बनाने के रूल्स पढ़ते हैं, कैसे इसको ट्रांसलेशन किया जाता है। बनाने के रूल्स, बनाने के रूल। फर्स्ट, यदि कर्ता, यदि कर्ता फर्स्ट या सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में, प्लूरल नंबर में हो तो क्या करते हैं,
कर्ता के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, इसको जानेंगे। ये क्या है? सब्जेक्ट है, इसको हिंदी में कर्ता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? वर्ब है, उसको हिंदी में क्रिया कहते हैं। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसको हिंदी में कर्म कहते हैं। तो ये भी पता चल गया कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है? अब आपको समझना है कि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन क्या है, तभी ये नियम लागू होता है। तो फर्स्ट पर्सन क्या है? फर्स्ट पर्सन इसे कहेंगे तो जो बोलता है ना। तो कौन कौन बोलते हैं इंग्लिश में? ऐसे कौन है? तो आई और वी दो बोलते हैं। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो अकेला हो गया, हम सब मिल करके बोलेंगे तो क्या हो गया? वी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पर्सन को भी जान लेते हैं। सेकंड पर्सन क्या होता है? जो सुनता है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं। तो कौन सुनता है? यू, या आप बहुत सारे लोग हो तो ऑल ऑफ यू, है ना। तो सेकंड पर्सन में क्या आता है? आपका यू। तो और प्लूरल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्लूरल, तब ये नियम लागू होता है। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन, जिसमें दो या दो से अधिक संख्या का बोध हो। दो या दो से अधिक संख्या का बोध हो। अधिक संख्या का क्या हो? बोध हो। वहां पर हम क्या कहेंगे? इतना रहेगा तब ये नियम लागू होगा। फर्स्ट नियम यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जांपल देखते हैं कुछ, जैसे इसी को ले लेते हैं आप। मैं आम खाता हूं, है? मैं आम खाता हूं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? देखिए, ठीक है, कौन खा रहा है? आम। सब्जेक्ट को पहचानने का और सरल तरीका है, देखो, हु का प्रश्न करने से जो जवाब में मिलता है। जैसे कौन खा रहा है ना, कौन खा रहा है? तो मैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया आई। उसके बाद क्रिया क्या है? काम, खाने का काम होता है। ईट मीन्स खाना होता है। क्या खा रहा है? मैं। ठीक, हु का प्रश्न करने से आपको जो जवाब मिलता है वो करता है। व्हाट का प्रश्न करने से जो जवाब मिलता है वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक, क्रिया को आपको पहचानना है। इस तरह से आप बना सकते हैं। आई के लिए हो गया। एक वी के लिए देख लेते हैं, है ना। हम क्रिकेट खेलते हैं। हम क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वी हो गया, वर्ब क्या हो गया? प्लेइंग क्रिकेट। हम क्रिकेट खेलते हैं। तुम अंग्रेजी जानते हो। तुम अंग्रेजी जानते हो, ये भी आ गया। पहचानते हो आ रहा है, इसलिए क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहाँ पे यू सेकंड पर्सन है तो ये नियम लागू होगा। नो मीन्स जानना, यू नो एंड इंग्लिश। इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं फर्स्ट रूल के अनुसार। अब इसमें क्या है? नियम दूसरा है, नियम सेकेंड। इसी टेंस को बनाने का नियम सेकेंड है। यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर इसमें हो, सिंगुलर नंबर में हो तो क्या करते हैं? सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और इसमें एस या ई जोड़ दिया जाता है और ये ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से हम इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि थर्ड पर्सन क्या है। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या होता है तो ये बता देते हैं। थर्ड पर्सन क्या है? देखिए, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में चर्चा की जाती है ना, या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसको हम थर्ड पर्सन कहेंगे। जैसे आपका ही हो गया, सी हो गया,
ईट हो गया और कोई भी नाम हो गया, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कुछ भी हो जाता है तो हाँ वह अच्छा था, वह अच्छी थी, है ना, या वहाँ जगह का नाम, कोई भी जगह का नाम भी लेकर के हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप सुन रहे हैं तो सेकंड पर्सन हो गया, और जिसके बारे में यहाँ चर्चा हो रहा है वो थर्ड पर्सन। इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, टेंस के बारे में, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, थर्ड पर्सन हो जाता है। ठीक है, अब इसके जो बनाने के रूल्स है उसके अनुसार यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, वह स्कूल जाता है। देखो, लेकिन यहाँ पर इसको देखना है आपको, ये क्या है, थर्ड पर्सन। इसके वर्ब का क्या लगना है, फर्स्ट फॉर्म। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें एस या एस लग जाता है तो कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। थोड़ा ही गोज टू स्कूल। ठीक है, इस तरह से ट्रांसलेशन करेंगे। और देख सकते हैं दो उदाहरण, रामू पतंग बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रामू, मैक्स बीज बनाना होता है, मैक्स एक आइट हो जाएगा, इसके क्रिया में एस लग गया, है ना। और पर्सन को भी ध्यान देना पड़ता है, कभी कभी बच्चे क्या है पर्सन पर गलत कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे, कुत्ते रात में भौंकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर आप देखेंगे प्लूरल, दो या दो से अधिक संख्या को प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए प्लूरल नंबर है। अब डॉग कुत्ता है, जानवर का नाम है, इसलिए हम क्या कर देंगे, अगर ये वाला नियम लागू करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको पर्सन को भी ध्यान देना पड़ता है। फर्स्ट रूल्स लागू होगा उसमें, ये वाला है ना। हाँ, तो यहाँ पर है द डॉग्स, इसमें बहुवचन है ना, बहुवचन होने की वजह से इसमें आ जाएगा बार्क इन ए नाइट। ठीक है, ये अगर इसी को ऐसे कर दिया जाए कि कुत्ता रात में भौंकता है, देखो रात में भौंकता है। अब यहाँ पर जो पर्सन है क्या हुआ, सिंगुलर नंबर हो गया, इसलिए इसके वर्ब में एस या एस लग जाएगा, डॉग BARKS बार्क। ठीक है, बार्क मीन भौंकना। अगर आप एस इसमें नहीं लगाए तो ये गलत हो जाएगा, इसमें एस लगा दिए तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इसी पर क्या होता है, बच्चे लोग कंफ्यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसको दो नियम बना दिया इसका। फर्स्ट रूल्स पर्सन के अनुसार, है ना, या कर्ता के अनुसार, और सेकेंड रूल भी इस पर्सन के अनुसार। इस तरह से आप क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको टेंस क्या है ना, इसे कहते हैं। तो जो समय स्थिति दशा का ज्ञान कराता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस किसे कहते हैं, जो समय स्थिति दशा का ज्ञान कराता हो, है ना, ये टेंस कहलाता है। टेंस काल, है ना, टेंस कहलाता है। इस तरीके से आपने देखा कि टेंस की डिफिनेशन, जो समय स्थिति दशा का ज्ञान कराता है उसे हम टेंस कहते हैं। ये तीन तरह से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनके अलग अलग रूप होते हैं, इंडेफिनिट सिंपल टेंस भी बोलते हैं उसको, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और यहाँ पर क्योंकि वही गलत होता है ना वहां पर, इसलिए क्या किए, इसके दो रूल्स मैंने बता दिया। फर्स्ट रूल्स याद रखना है, फर्स्ट या सेकेंड पर्सन के अनुसार आपको यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और प्लूरल नंबर क्या है इसके बारे में भी जानकारी दे दिया गया। और ये थर्ड पर्सन क्या है, ये इसके बारे में क्या क्या आता है इसको बता दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का दोनों रूल्स याद रहेगा, तो आप कभी भी इसको मिस्टेक नहीं करेंगे कि कहाँ पर एस लगना है क्रिया में, कहाँ पर एस मतलब कहाँ पर एस नहीं लगना है। इस चीज का नॉलेज यहाँ से आपको हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे इसका नेगेटिव और इंफिनिटिव। ठीक